प्रत्याशी अगर अच्छा हो तो वोट सभी को देंगे, और यही कहना है आपका गुड्डू चौहान जी का कि मेरा जो प्रत्याशी यानी कि ढुल्लू महतो जी के बारे में कह रहे हैं कि ये जमीन से उठा हुआ इंसान है और गरीबों की हमेशा मदद करता है 24 आवर्स। अब सवाल ये है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो मिर्ची कहीं ना कहीं किसी न किसी को जरूर लगेगा, और वो मिर्ची का नतीजा ये है कि वो आपको दोषारोपण करेगा, कोई न कोई लिटिगेशन लगाएगा और अंततः आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा। ये कहना है आपका गुड्डू चौहान जी का। लेकिन जनता आज की डेट में बहुत समझदार है। वो जो भी नेता का चुनाव करेगी सोच समझ के करेगी और सही जगह ईवीएम मशीन में बटन दबाएगी। जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन अगर सही चुनाव करेगा तो उसका भी भविष्य, उसके समाज का और उसके देश का भविष्य भी बदलेगा। उनका भी आशीर्वाद हमेशा उनको भी रहा। और ये 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कारण ये है कि अभी जो भाजपा ने एक चेहरा सामने लाया है, बहुत लोग को अच्छा लग रहा है और बहुत लोग के दिल में सांप लौट रहा है। सवाल ये है कि जनता उसे पसंद कर रही है या कुछ नेता उसको जो है विरोध जता रहे हैं। बहुत लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, आप देखे भी होंगे। अब सवाल एक है कि क्या भाजपा ने जो कैडर को सामने लाया है जिसका नाम है ढुल्लू महतो, वो वाकई में जुझारू नेता है, गरीबों का नेता है या कुछ और है। लेकिन जब गरीबी की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि ढुल्लू महतो जी गरीबी से ऊपर उठे हैं। इन्हें नेता तो बनना नहीं था, मजबूरन ये इस क्षेत्र में कदम रखे, वो भी गरीबों को बचाने के लिए, मजदूरों का नेता बने पहले। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्रचलित हुए और आज की डेट में जो है लोकसभा चुनाव 2024 का एक मेन प्रत्याशी के रूप में सामने खड़े हैं। अब उनके जो सहयोगी हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं ढुल्लू महतो जी के बारे में, आइए जरा सुनते हैं। और अभी हम यहाँ पे हैं गुड्डू चौहान जी के यहाँ, जरा उनसे समझते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं यानी कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो आखिर हैं तो हैं कैसे, सही हैं अथवा गलत हैं। हालांकि ये उनके समर्थक हैं लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। सर जी, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं टाइगर फोर्स के वरिष्ठ नेता, विधायक जी के एक परिवार के समान मैं शुरू से आज मैंने जो राजनीति में नहीं थे मैं तब से उनके साथ हूँ और मैं उनको बहुत भली भांति से जानता हूँ कि वो एक जुझारू नेता, एक गरीबों का नेता और हमेशा मैंने सच्चाई के खिलाफ लड़ना और भय मुक्त मैंने आज माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाना और किसी भी चीज़ को मैंने एक सच्चे निष्ठा भाव से बिना जात पात का। ढुल्लू महतो जी ने अपना एक फोर्स तैयार किया था जिसका नाम था टाइगर फोर्स, और उस टाइगर फोर्स का एक ही मकसद था कि त्वरित कार्रवाई हो, तुरंत जाइए, तुरंत उसका समस्या का समाधान कीजिए। तो उसमें से हमारे बीच में एक हैं जो कुछ बताएंगे ढुल्लू महतो जी का कार्यकलाप के बारे में। आइए जरा जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। विजय यादव जी। अच्छा, क्या करते हैं आप, अपना पूरा परिचय दीजिए। ऐसे तो हम व्यापार में हैं और टाइगर फोर्स क्या है कि विधायक जी का बनाया हुआ फोर्स है। आज से कम 25-30 साल पहले उसमें काफ़ी वरीय लोग हैं, हमारे बड़े भाई गुड्डू चौहान भी हैं, काफ़ी लोग पुराने लोग सब जुड़े हुए हैं, जिनको बनाया ही गया था विधायक जी के द्वारा कि जो भी गरीब गुरबा मजदूर किसान का किसी तरह का समस्या हो तो हमारा एक परिवार टाइगर फोर्स कभी भी वहाँ पे मौजूद हो उनके समस्या का समाधान करने के लिए। क्या वो फोर्स अभी भी चल रहा है? जी, आज भी विधायक जी का वो उसके प्रति एक अलग मतलब जो भावना है, वो एक फोर्स सिर्फ नाम नहीं, वो एक सोच है, लोगों के जहन में है। वो सोच पे आज वो टाइगर फोर्स मतलब जिला नहीं स्टेट लेवल तक जाना जाता है। और आज भी वो फोर्स टाइगर फोर्स हर गरीब गुरबा मजदूर किसान भाई लोगों के लिए, गरीब गुरबा दबा हुआ किसी तरह का मतलब परिस्थिति में लोगों के लिए खड़ा रहता है और इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है और लोगों का मदद किया जाता है। अच्छा, तो क्या टाइगर फोर्स में आप उस टाइगर फोर्स में आप कितने दिनों से?
जब से जुड़े हुए हैं टाइगर फोर्स में लगभग 15-16 साल से हैं। विधायक जी के साथ व्यक्तिगत हैं, आज भाजपा में हैं तो हम लोग भाजपा में भी हैं, भाजपा के साथ भी हैं, विधायक जी के साथ भी हैं, मोदी जी के साथ भी हैं। जहाँ तक भाजपा है सबके साथ हैं। भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ओबीसी का चेहरा है और कुछ दिन पहले ही ओबीसी समाज से श्रवण कुमार राय जी जो है अध्यक्ष भी चुने गए। अब जाहिर सी बात है कि ओबीसी जो है 50% से ऊपर का वोटिंग जो है सीधा बीजेपी के खाते में जाएगा। बीजेपी जो भी चाल चलती है दिमाग से चलती है और सबको अपना बना के चलती है। लेकिन ये डिसीजन से बहुत लोग परेशान भी हैं, घबरा भी रहे हैं और उन लोग को खुद का समीकरण नहीं समझ में आ रहा है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ कौन से प्रत्याशी को हम खड़ा करें। जब कोई नहीं मिला तो खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, वही हो रहा है। अब ढुल्लू महतो के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी स्टार्ट हो गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो गया। मगर समाज का आईना तो साफ है, जनता जनार्दन है, वो किसको ऊपर बैठाएगा किसको नीचे बैठाएगा ये कोई नहीं जानता है। हमारे बीच में है अशोक गुप्ता जी, राइट, और ये भी व्यापार समाज यानी कि व्यापारी हैं। जरा इनसे गंतव्य लेते हैं ढुल्लू महतो जी के बारे में कि इनकी छवि कैसी है, बताइए सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं अशोक गुप्ता बैंक मोड़ से यह बताना चाहूँगा कि ढुल्लू महतो बिल्कुल साफ सुथरा छवि का जुझारू नेता है और उनका यही जुझारूपन उनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ढुल्लू महतो जी हमेशा गरीबों के लिए, दबे हुए लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए हमेशा मदद के लिए खड़े रहे हैं और उनका दरबार सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुला रहता है। जो भी जाए, जो भी लोग गए हैं, सबको उन्होंने मदद किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब ने बहुत सोच समझ करके एक गरीब का बच्चा को उन्होंने टिकट दिया है और इससे पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र, चाहे वो जो भी आता हो गिरिडीह क्षेत्र से या इधर क्या बोल चंदन कियारी, बोकारो हैं, ये सब मिला करके जो लोकसभा क्षेत्र बना है, सभी लोगों के बीच ज़बरदस्त उत्साह और जोश है कि हमारे बीच एक साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार से आने वाला गरीब का बच्चा को टिकट मिला है और पूरी जनता ने मन बना लिया है कि हम लोग एक मत हो करके सिर्फ और सिर्फ कमल छाप पर हम लोग बटन दबाएंगे और रिकॉर्ड मतों से, भारी से भारी मतों से ढुल्लू महतो जी को जिताएंगे। यह दृढ़ संकल्प लिया है। और जैसा कि आपने कहा या पूछा कि कुछ लोग, देखिए व्यक्तिगत स्वार्थ लोगों में रहता है। मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चाहे वो किसी समाज के हों, ब्राह्मण समाज से हों, राजपूत समाज से हों या जो भी हों, सब लोग इनका साथ दे रहा है और हम सब एकजुट हैं। और मारवाड़ी समाज के लोग भी पूरी तरह से 100% ढुल्लू महतो जी के साथ है। और फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि धनबाद में जितने भी कार्य रुके हुए थे, बरसों से लंबित थे, वो सारा काम ढुल्लू महतो जी करवाएंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं पूरे लोकसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह, अनुरोध, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उस दिन, वोट के दिन, सभी लोग अपने घर से निकले, महिला, पुरुष, जो भी वोटर है, नए वोटर जो 18 वर्ष 21 वर्ष के हो गए हैं, वो सारे लोग मत देने के लिए निकले और हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, कमल पर बटन दबाएं और रिकॉर्ड मतों से जिताएं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आह्वान जरूरी है, वोटिंग करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और नेता की पहचान करना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपका समाज, देश का भविष्य में
सुधार आ सकता है। अगर आपने गलत नेता का चयन कर दिया तो आपका समाज बिगड़ सकता है, आपका व्यापार बिगड़ सकता है, आपका शिक्षा प्रणाली चरमरा सकता है, आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्या बिगड़ सकता है जो अभी तक बिगड़ा हुआ है। एम्स चला गया है, हवाई जहाज यानी कि एरोड्रम वो चला गया है, वंदे मातरम ट्रेन अब धनबाद में नहीं रुकेगी, यानी कि कहीं ना कहीं कमी तो है। आदमी नेता राज्य सरकार पे और राज्य सरकार का नेता जो है केंद्र सरकार पे, ये दोषारोपण करते करते 5 साल बिता दिया, लेकिन धनबाद का भविष्य नहीं सुधरा। अब देखते हैं कि 2024 में जो आह्वान किया जा रहा है, जो शपथ लेने की तैयारी हो रही है, क्या इसमें धनबाद का भविष्य सुधरेगा या फिर एक सवाल 5 साल के बाद फिर नेता आश्वासन देंगे और वोट के लिए हाथ जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं सब पर नजर। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।